गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टाइम सीरीज़ के प्रॉब्लम्स को हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम करने जा रहे हैं मूविंग एवरेजेस का अगला टाइप का प्रॉब्लम। यहाँ पर हमको 4 ईयरली मूविंग एवरेजेस ले करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जब हम मूविंग एवरेजेस लेते हैं तो हम टोटल्स जो है वो जितने साल के मूविंग एवरेजेस बताए हैं उसके हिसाब से लेते हैं और एक एक साल को कम करते जाते हैं और अगला एक साल उसमें ऐड करते हैं। इसके पहले हमने जो प्रॉब्लम किया था वो हमने 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस किया था। तो हमने पहले 5 ईयर्स का टोटल किया, उसको 5 से डिवाइड किया। नेक्स्ट जो है पहला साल छोड़ करके अगले 5 साल का टोटल लिया, फिर उसको 5 से डिवाइड किया और इस तरह से हम करते गए अंत तक। अब ये जो हमारा प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमको एवरेज मंथली प्रोडक्शन ऑफ कोल दिया हुआ है और ईयर्स जो है वो है 2005 से लेके 2014 तक। इस तरह से हमको ईयर्स दिए हुए हैं और एवरेज मंथली प्रोडक्शन ऑफ कोल मतलब कि हर साल एवरेज मंथली प्रोडक्शन कितना रहा कोल का मिलियन टन्स में। आप यहाँ पर प्रॉब्लम को देखिए, हमको 2005 50.0, 2006 36.5, 2007 43.0, 2008 44.5, 2009 38.9। तो यहाँ तक 2009 तक की इंफॉर्मेशन दी है और फिर यहाँ पर अगली इंफॉर्मेशन दी है। 2010 38.1, 2011 32.6, 2012 41.7, 2013 41.1, 2014 33.8। और हमको दो चीज़ें निकालने को बोला है। पहला है 4 ईयरली मूविंग एवरेजेस और 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस। तो पहला जो है 4 ईयरली मूविंग एवरेजेस वो हम सेम मेथड से करेंगे जैसे हमने 5 ईयरली किया था। सिर्फ यहाँ वहाँ पर हमने 5 साल के फिगर्स की टोटल करते थे, 5 से डिवाइड करते थे। यहाँ हम 4 ईयर्स की टोटल लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह अगर 3 ईयरली बोलते हैं तो 3 ईयर्स की टोटल लेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। 7 ईयरली बोलते हैं तो 7 ईयर्स की टोटल लेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। जो नेक्स्ट बोला है 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस, वहाँ पे हमको क्या करना है, क्योंकि हमको सेंटर्ड बोला है और किसका सेंटर्ड बोला है, 4 ईयरली एवरेजेस का सेंटर्ड। तो हमारे जो 4 ईयरली एवरेजेस आएंगे उनको दो दो को लेकर के उनकी टोटल निकालनी है और उसको 2 से डिवाइड करना है। बहुत सिंपल है। जैसे हम उस कॉलम तक पहुँचेंगे कैसे करना है ये मैं आपको समझाऊंगी। अब हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले ये हम ईयर का कॉलम लिख लेते हैं। ये बिल्कुल सेम जैसे प्रॉब्लम में दिया है वैसे कॉपी करेंगे और अगला जो है वो है एवरेज मंथली प्रोडक्शन का कॉलम। ये भी जिस तरह से प्रॉब्लम में दिया है एज इट इज़ हम कॉपी करेंगे। अब हम चलते हैं अगला जो है 4 ईयरली मूविंग टोटल्स की तरफ। यहाँ पर हम 4 4 साल की टोटल लेंगे और उसको लिखते जाएंगे और शुरू हम करेंगे थर्ड प्लेस से। पहले दो को हम खाली छोड़ेंगे और यहाँ से हम नोटिंग शुरू करेंगे। तो पहली जो हमारी टोटल है वो पहले फिगर्स जो है 4 उनकी आएगी। तो मतलब 50.0 प्लस 36.5 प्लस 43.0 प्लस 44.5, इनकी टोटल आ रही है 174.0 जो हमने यहाँ पर नोट की। अब हम ये जो पहला है 50.0 इसको छोड़ेंगे, यहाँ से हम शुरू करेंगे और यहाँ से हम और 4 आगे के फिगर्स लेंगे। मतलब 36.5 प्लस 43.0 प्लस 44.5 प्लस 38.9। इस तरह से 4 साल 1 2 3 4, इसकी टोटल आ रही है 162.9। अब हम 36.5 को भी छोड़ देंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे
और 4 फिगर्स लेंगे। कौन से 4 होंगे यहाँ पे? 43.0 प्लस 44.5 प्लस 38.9 प्लस 38.1 और इसकी टोटल होगी 164.5। अब इस 43 को भी हम छोड़ेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे 44.5, 38.9, 38.1 और 32.6। इसकी टोटल है 154.1। अब हम शुरू करेंगे 38.9 से, 44.5 को छोड़ देंगे तो 38.9 प्लस 38.1 प्लस 32.6 प्लस 41.7, इसकी टोटल आ रही है 151.3। अब हम 38.1 को 38.9 को छोड़ेंगे और 38.1 से शुरू करेंगे। 38.1 प्लस 32.6 प्लस 41.7 प्लस 41.1, इसकी टोटल आ रही है 153.5। और अब हम 38.1 को भी छोड़ेंगे, 32.6 से शुरू करेंगे। 32.6 प्लस 41.7 प्लस 41.1 प्लस 33.8, इसकी टोटल आ रही है 149.2। अब 4 ईयरली मूविंग एवरेजेस का कॉलम। यहाँ पर क्या किया है, ये जो हमारे कॉलम में हमने फिगर्स भरे हैं, हर फिगर को 4 से डिवाइड किया है। तो 174 डिवाइडेड बाय 4 43.5, 162.9 डिवाइडेड बाय 4 40.7, 164.5 डिवाइडेड बाय 4 41.1, 154.1 divided by 4 38.5, 151.3 divided by 4 37.8, 153.5 divided by 4 38.4, 149.2 divided by 4 37.3। जो नेक्स्ट कॉलम है वो है 4 ईयरली मूविंग एवरेज सेंटर। उसके लिए हम इन दो फिगर्स को लेंगे, इनकी टोटल करेंगे और यहाँ पर नोट करेंगे। नोट कीजिए कि यहाँ भी हम पहले दो कॉलम्स को छोड़ देंगे। तो यहाँ हमने लिया 43.5 प्लस 40.7, जिसकी टोटल आ रही है 84.2। इसको हमने 2 से डिवाइड किया 42.1। अब सेम मेथड हम 43.5 को छोड़ेंगे, अगला वाला लेंगे 40.7 प्लस 41.1, इसकी टोटल आ रही है 81.8 डिवाइडेड बाय 2 40.9। नेक्स्ट हम लेंगे 41.1, 40.7 को छोड़ देंगे। 41.1 प्लस 38.5, इसकी टोटल आ रही है 79.6 डिवाइडेड बाय 2 39.8। नेक्स्ट हम जो ले रहे हैं वो है 38.5, ऊपर का 41.1 हमने छोड़ दिया। 38.5 प्लस 37.8, इसकी टोटल आ रही है 76.3 डिवाइडेड बाय 2 38.15। अब 38.5 को हम छोड़ देंगे और शुरू करेंगे 37.8 प्लस 38.4, इसकी टोटल आ रही है 76.2 डिवाइडेड बाय 2 38.1। और अब जो है 37.8 को छोड़ देंगे। 38.4 प्लस 37.3, इसकी टोटल आ रही है 75.7 डिवाइडेड बाय 2 है 37.85। इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।